हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे रियल एनालिसिस के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुकी है, उसको डिस्कस करने वाले रीमान-स्टल्जे इंटीग्रल पे बेस्ड थ्योरम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आप सभी के साथ। मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुकी है। पहले बात है स्टेटमेंट क्या है, उसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। तो थ्योरम हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। वी हैव ए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या हमारे पास बात करते हैं। हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for a function to be Riemann-Stieltje integral या कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन बिलोंग करता है Riemann-Stieltje में on interval a to b if and only if for every epsilon positive there exists a partition P such that upper sum minus lower sum less than epsilon। ठीक है जी, इट वाज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। तो आपको इसको प्रूव करना है, बिल्कुल आसान शब्दों में आप इसको प्रूव कर पाएंगे। सिंपल सी सब्जेक्ट है, आपको सिंपल टॉपिक है, सिंपल कांसेप्ट डिस्कस करेंगे और आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। थ्योरम स्टेटमेंट क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेटमेंट है, उसका प्रूफ हम करेंगे। तो ये बहुत बड़े एग्जाम में आएगी, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुकी है, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थ्योरम क्या है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी रीमान-स्टिल्टजे इंटीग्रल, किसी भी गिवन फंक्शन f के लिए रीमान-स्टिल्टजे इंटीग्रल होने के लिए, या कह सकते हैं कि f यदि बिलोंग करता है रीमान-स्टिल्टजे के अंदर, साइन ये होता है हमारे पास किसी भी इंटरवल a b के लिए, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या है, यदि कोई एप्सिलॉन को लेके चले हम, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p मिले हमें सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो। आप जानते हैं, बेसिक रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं रियलिस्टिक के अंदर कि हमारे पास अपर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है, पार्टीशन क्या होती है। तो ऑल द वर्ड्स आप जितने भी हैं फैमिलियर सभी से। और रीमान-स्टिल्टजे इंटीग्रल कंडीशन क्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और सिंपल इंटीग्रल बराबर होते हैं। उन बेसिक कांसेप्ट के सभी चीजों को हम प्रूव करने वाले। तो आइए बात करते हैं, पहले इसको प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले फॉरवर्ड पार्ट बैक दोनों तरफ से प्रूव करेंगे इसको। तो ये बात करें प्रूफ के बारे में, तो बिल्कुल आसान रिजल्ट है हमारे पास। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन में डार्बोस थ्योरम पढ़ी है, आपने क्या डार्बोस थ्योरम स्टेटमेंट उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले रिजल्ट था लोअर सम अपर सम, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के पे बेस्ड रिजल्ट था। क्या रिजल्ट है ये बात करते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे पास लोअर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है हमारे पास लेस देन होता है हमारे पास लोअर इंटीग्रल से, आप पढ़ चुके हैं। और लोअर इंटीग्रल से बड़ा क्या होता है, अपर इंटीग्रल होता है, आप पढ़ चुके हैं, ये भी रिजल्ट हमारे पास होता है। एंड अपर इंटीग्रल से बड़ा क्या होता है, अपर सम होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वी नो दैट वी हैव रिजल्ट क्या होता है, लोअर सम से बड़ा लोअर इंटीग्रल होता है। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम देते हैं लोअर सम का। इट इज कॉल्ड लोअर सम, इट इज कॉल्ड लोअर सम एंड इट इज कॉल्ड लोअर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, लोअर इंटीग्रल बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं अपर इंटीग्रल, इसे बोलते हैं अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल एंड इसे बोलते हैं अपर सम। क्या बोलते हैं, अपर सम। तो जैसा कि हम जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लोअर सम अपर सम क्या होती है, लोअर सम से बड़ा लोअर इंटीग्रल होता है, लोअर इंटीग्रल से बड़ा अपर इंटीग्रल होता है और अपर इंटीग्रल से बड़ा अपर सम होता है। तो इसको हमने लिखा एंड हम फोर्थ पार्ट में मान लेते हैं हमारे पास गिवन हमारे पास क्या है कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है। हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास क्या होगा, रीमान-स्टिल्टजे से बिलोंग करेगा। तो फोर्थ पार्ट में हम क्या बात करेंगे, तो पहले हम बात करेंगे, हम लेट कर लेते हैं हमारे पास, लेट हमारे पास क्या है, अपर सम माइनस लोअर सम हमारे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। इन द फोर्थ पार्ट वी रिक्वायर टू प्रूव, हमें रिक्वायर टू प्रूव क्या करना, हम प्रूव करेंगे, हमारे पास क्या प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट f बिलोंग करेगा रीमान-स्टिल्टजे में, या इसको कह सकते हैं कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर होंगे। क्या कह सकते हैं, और वी कैन से वी हैव टू प्रूव दैट a to b लोअर इंटीग्रल एंड a to b अपर इंटीग्रल बोथ आर इक्वल। हमें ये क्लेम करना है, एक ही बात है।
हमने कन्वर्स पहले पार्ट में मान लिया कि हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है। हम क्लेम करेंगे कि f बिलोंग टू रिमार्क स्ट्रक्चर में, इट मींस वी विल क्लेम दैट लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल क्या हमारे पास इक्वल आएंगे। तो सबसे पहले हमने मानना है कि हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, इसको लेके यूज करेंगे रिजल्ट को। तो जैसा कि हमने अभी बात की, वी नो दैट हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट लोअर सम जो होता है हमारे पास उससे बड़ा क्या होता है, लोअर इंटीग्रल होता है। ये क्या होता है, लोअर इंटीग्रल होता है। लोअर इंटीग्रल से बड़ा क्या होता है, अपर इंटीग्रल होता है हमारे पास। एंड अपर इंटीग्रल से बड़ा क्या होता है हमारे पास, अपर सम होता है। हम जानते हैं ये रिजल्ट होता है हमारे पास। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास क्या होता है, अब यदि 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 है हमारे पास, तो वी नो दैट जैसे कि हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स कहता है कि हमारे पास अपर सम 4 - 1 विल बी ग्रेटर देन 3 - 2। मान लेते हैं मैथमेटिक्स को इक्वेशन है 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 हमारे पास है। एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट 4 - 1 करें देन इट विल बी मस्ट ग्रेटर देन 3 - 2। तो सेम रिजल्ट हम यहां अप्लाई करेंगे। वी कैन राइट बाय सिंपल अंडरस्टैंडिंग, वी कैन राइट कि हमारे पास क्या होगा, अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा हमारे पास, इट विल बी ग्रेटर देन होगा कब, यदि हम क्या करें अपर इंटीग्रल में से हम लोअर इंटीग्रल घटा दें हमारे पास। ठीक है जी, अपर इंटीग्रल माइनस कर दें हमारे पास लोअर इंटीग्रल से। ठीक है जी, तो इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। यदि हमारे पास कोई रिलेशन है हमारे पास, इनइक्वालिटी कह सकते हैं हमारे पास कोई है 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4, if we do 4 - 1 it must be greater than 3 - 2। यदि हम बात करें it will be for 1 2 3 4, 4 - 1 will be greater than 3 - 2। अगेन जो हमें गिवन हमारे पास क्या है, अभी रिजल्ट गिवन है कि ये क्या हमारे पास इट इज लेस देन एप्सिलॉन में गिवन है इन द फॉरवर्ड पार्ट। ये लेस देन एप्सिलॉन गिवन है, इट मींस क्या होगा हमारे पास, इट मींस क्योंकि हमने जो फॉरवर्ड पार्ट मानना हमने माना है कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, इट मींस हम कह सकते हैं हमारे पास इट लेस देन एप्सिलॉन होगा। यदि ये लेस देन एप्सिलॉन होता है तो वी कैन से हमारे पास क्या होगा, वी कैन से कि हमारे पास ये वाली टर्म भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड लेस देन एप्सिलॉन है और ये टर्म इससे छोटी है हमारे पास, इट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। इट मींस इट स्टेट्स दैट a to b अपर इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, माइनस a to b लोअर इंटीग्रल लेस देन एप्सिलॉन होगा। और हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एप्सिलॉन कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, बट एप्सिलॉन वाज arbitrary number, or we can say it will be equal to 0, take epsilon tends to 0। it means क्या होगा हमारे पास, यदि एप्सिलॉन को 0 क्रॉस कराएंगे एप्सिलॉन को, तो हमारे पास क्या होगा a to b अपर इंटीग्रल, इट इंप्लाइज क्या होगा a to b अपर इंटीग्रल माइनस a to b लोअर इंटीग्रल का जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज a to b अपर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू a to b लोअर इंटीग्रल होगा हमारे पास। इट मींस बोथ आर इक्वल, लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल। इट इंप्लाइज क्या करेगा हमारे पास, इट इंप्लाइज f बिलोंग करेगा रिमार्क स्ट्रक्चर में, जो हमें प्रूव करना था। तो फॉरवर्ड पार्ट बहुत ही आसान था, सिंपल रिजल्ट के हमने प्रूव किया कि यदि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होता है, देन वी क्लेम दैट कि हमारे पास लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल इक्वल आते हैं, और वी कैन से हमारे पास क्या होगा, f बिलोंग करेगा रिमार्क स्ट्रक्चर में। अब इसे कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। हम क्या मानेंगे कि f रिमार्क स्ट्रक्चर बिलोंग करता है, हम प्रूव करेंगे अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। बहुत ही आसान प्रूफ है, इसको दोबारा देखते हैं, बस इसको बात करते हैं इसके बाद कन्वर्स पार्ट की। तो सिंपल प्रूफ हमने क्या किया, सिंपल मैथमेटिक्स हमने यूज किया कि हमारे पास रिजल्ट होता है। उससे पहले हमने बात की बेसिक जो कैलकुलेशन होती है उसमें जो टर्म्स है वो क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं इट इज द लोअर इंटीग्रल, ये क्या तो लोअर सम होता है, और इंटीग्रल नीचे हम लगाते हैं बाहर लगाते हैं तो क्या होती है, लोअर इंटीग्रल होता है, एंड अपर लगाते हैं हमारे पास अपर इंटीग्रल होता है। इट इज द अपर सम, इट मींस लोअर सम से बड़ा लोअर इंटीग्रल होता है, लोअर इंटीग्रल से बड़ा अपर इंटीग्रल होता है, और अपर इंटीग्रल से बड़ा क्या होता है, अपर सम होता है। और जैसे कि आप जानते हैं हमने लिखा भी इन सभी को कि लोअर सम क्या होता है, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल क्या होता है, अपर सम क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं ये इनइक्वालिटी होती है, तो हमारे पास क्या है गिवन है, हमारे पास फर्स्ट वीक एज्यूम दैट माने चलेंगे फॉरवर्ड पार्ट में कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है। वी विल क्लेम दैट, या हम कैसे रिक्वायर्ड टू प्रूव किया हमारे पास फॉरवर्ड पार्ट में कि f रिमार्क स्ट्रक्चर बिलोंग करता है। f रिमार्क स्ट्रक्चर बिलोंग करने का मतलब क्या है कि हम
क्लेम करेंगे कि ए टू बी लोअर इंटीग्रल ए टू बी अपर इंटीग्रल क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 माने थे इसको यूज करेंगे कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हमें गिवन है, वी विल क्लेम दैट लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर होते हैं। तो हमने सिंपल मैथमेटिक्स जो इनइक्वालिटी थी कि लोअर सम से बड़ा लोअर इंटीग्रल होता है और लोअर इंटीग्रल से बड़ा अपर इंटीग्रल होता है और अपर इंटीग्रल से बड़ा अपर सम होता है, इसको लिखा। देन 1 less than 2, 2 less than 3, 3 less than 4, 4 minus 1 will be greater than 3 minus 2, वही हम लिखा। this term minus this term must be greater than these two subtraction of these two term। तो अपर सम एंड लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन में गिवन था, इट इंप्लाइज कि a to b f d अल्फा लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल लेस देन एप्सिलॉन होगा, बट एप्सिलॉन वाज आर्बिट्रेरी वेरी स्मॉल नंबर, we may take it as equal to 0। तो हमने क्या किया, a to b अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल को 0 इक्वल लिख दिया। इट इंप्लाइज lower integral upper integral are equal, it means given function belong to Riemann J, it implies I belong to Riemann J। बहुत ही आसान शब्दों में इसको प्रूव किया। अब कन्वर्स पार्ट यदि बात करें उसमें हम क्या मानेंगे, हम बात करें इन द कन्वर्स पार्ट, जो कन्वर्स पार्ट हमारे पास है हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे लेट करेंगे हमारे पास क्या मानेंगे, हमारे पास लेट I बिलोंग करता है हमारे पास Riemann J में, ठीक है जी। इट मींस हम मानेंगे कि हमारे पास लोअर इंटीग्रल जहां जरूरत पड़ेगी हमारे पास एंड अपर इंटीग्रल आर इक्वल हमें गिवन आ गया यहाँ पे हमारे पास, ये क्या हमारे पास गिवन है हमारे पास, एंड वी विल नीड टू प्रूव दैट रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हमारे पास इन द कन्वर्स पार्ट कि हमारे पास क्या होगा, अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें क्लेम करना है कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्रूव, ये बात करते हैं। तो सिंपल डार्बोस सम जो आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन उसके हेल्प से प्रूव करेंगे। तो ये बात करते हैं क्या रिजल्ट होता है। जैसा कि हमने बात की कि लोअर सम से बड़ा लोअर इंटीग्रल होता है, और रिजल्ट की बात करें लेट को लेते हैं हमारे पास लेट डार्बोस सम क्या कहती है, हमारे पास जो रिजल्ट पढ़ा हमने उसी को थोड़ा सा घुमा के लिख सकते हैं, हमारे पास थोड़ी चीजें लिखेंगे उसको बोलते हैं डार्बोस सम। तो हमें गिवन क्या हमारे पास इन द कन्वर्स पार्ट की लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर है, we will prove that अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो पहले अपर सम और लोअर सम में जो रिजल्ट होता है लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल वो लिख देते हैं हमारे पास। जैसा कि हमने अभी लिखा था, थोड़ा समझिए आप बातों को, कि हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या होता है कि लोअर सम क्या होता है हमारे पास, लोअर सम से बड़ा क्या होता है लोअर इंटीग्रल होता है, लोअर सम से बड़ा क्या होता है हमारे पास लोअर इंटीग्रल होता है। अभी हमने लिखा था रिलेशनशिप। अब इसी को डार्बोस सम क्या कहते हैं हमारे पास, डार्बोस सम क्या कहते हैं, बेसिकली इसी को थोड़ा सा घुमा के लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट। सबसे पहले मान लेते हैं लेट P1 एंड P2 आर टू पार्टीशन, लेट हम मान लेंगे हमारे पास लेट P1 एंड P2 आर टू पार्टीशन, मान लेते हैं हमारे पास टू पार्टीशन हमारे पास। तो पार्टीशन हमारे पास, तो यदि कोई फंक्शन हमारे पास मान लेते हैं कोई फंक्शन f है हमारे पास, पार्टीशन P1 के लिए बात करें हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास P1 के लिए क्या होगा रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, कि लोअर सम से बड़ा क्या होता है लोअर इंटीग्रल होता है। बट डार्बोस सम क्या कहती है, इसको लिखेंगे नहीं आप समझने लिख रहे हैं हम यहाँ पे, आप लिखेंगे डायरेक्टली क्या होगा, लोअर सम क्या होता है पार्टीशन P1 के लिए क्या होता है हमारे पास बड़ा होगा हमारे पास किससे, लोअर इंटीग्रल से। कब होगा हमारे पास, यदि हम क्या करें इसमें से कुछ घटा दें, लेट इट विल बी एप्सिलॉन बाय 2। सेम रिजल्ट की बात करें हमारे पास होता है, जैसे कि आप जानते हैं उसी को लिखेंगे डार्बोस सम की हेल्प से, कि यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है कि अपर इंटीग्रल से बड़ा क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट क्या होता है अपर सम होता है, आप जानते हैं अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो इससे रिजल्ट को लिखेंगे हमारे पास, मान लो P2 पार्टीशन के लिए हमारे पास इट इज फॉर P2 पार्टीशन, ठीक है, अपर इंटीग्रल से बड़ा क्या अपर सम होता है। बट इन द डार्बोस सम वी विल राइट क्या लिखेंगे हमारे पास, वी विल राइट कि अपर सम बड़ा होता है, हम लिखेंगे हमारे पास क्या होता है अपर इंटीग्रल बड़ा होगा हमारे पास, क्या लिखेंगे अपर सम फॉर P2 पार्टीशन हमारे पास क्या था बड़ा था हमारे पास, बट वी विल से दैट इट इज लेस देन इक्वल टू होगा हमारे पास, किससे होगा हमारे पास a to b f d अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। यदि से कुछ ऐड करते हैं हम, कुछ नंबर ऐड करते हैं, ये हमारे पास छोटा हो जाएगा, ये बड़ा था हमारे पास। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास कहां से, डार्बोस सम से। डार्बोस सम आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में, ये हमने बताया भी कि आप कैसे कर सकते हैं। मान लो कोई नंबर छोटा है उसको कुछ ऐड कर दें थोड़ा सा नंबर की, पहले वो बराबर तो बड़ा हो जाएगा हमारे पास, वही सेम हमने यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई किया। वी नो दैट कि लोअर सम किसी पार्टीशन P1 के लिए हमारे पास क्या होता है
लोअर इंटीग्रल से छोटा होता है। बट लोअर सम कुछ ऐड कर दे हमारे पास, लोअर सम में कुछ ऐड कर दिया, इसमें कुछ घटा दे हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा हमारे पास। वही हमने यहाँ पे कहा कि यदि हमारे पास अपर सम बड़ा होता है, अपर सम कुछ घटा दें या लोअर इंटीग्रल कुछ अपर इंटीग्रल कुछ जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है जी। अब इन दोनों के हेल्प से हमें रिजल्ट को प्रूव करना है, तो सिंपल मैथमेटिक्स हम करेंगे कि हमारे पास लेट क्या कर लेते हैं, लेट पी का हमारे पास क्या कॉमन रिफाइनमेंट है, P1 और P2 की, पी के हमारे पास बी दी कॉमन रिफाइनमेंट, बी दी कॉमन रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है हमारे पास, किसी पार्टीशन में हमारे पास कुछ और एलिमेंट ऐड करते हैं हमारे पास, तो उसके हम रिफाइनमेंट बोलते हैं, आप पढ़ चुके हैं बेसिक। ठीक है जी। तो यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि लोअर सम क्या होता है, रिफाइनमेंट वाला बड़ा होता है। यदि मान लें लोअर सम रिजल्ट के बारे में बात करें, यदि लोअर सम मान लो किसी पार्टीशन P1 का है हमारे पास और रिफाइनमेंट क्या P1 की P माननी है हमारे पास, तो लोअर सम रिफाइनमेंट वाले का बड़ा होगा हमारे पास। क्या होगा, लोअर सम क्या होगा, रिफाइनमेंट वाले का बड़ा होता है। ठीक है जी, P वाला रिफाइनमेंट। ठीक है जी। और अपर सम रिफाइनमेंट वाला छोटा होता है, अपर सम क्या होता है हमारे पास, रिफाइनमेंट वाले का छोटा होता है। रिफाइनमेंट वाले P है, इसका अपर सम क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू P2 एफ अल्फा से। ये बेसिक कंसेप्ट है, इनको आपको समझना है। हम प्रूव भी कर चुके कि रिफाइनमेंट में रिजल्ट क्या होता है कि लोअर सम रिफाइनमेंट वाले पार्टीशन का बड़ा होता है और अपर सम रिफाइनमेंट वाले छोटा होता है। अब P1 P2 की जो रिफाइनमेंट है हमारे पास वो P है हमारे पास, तो लोअर सम P वाले का बड़ा होगा और अपर सम जो हमारे पास रिफाइनमेंट वाला उसको छोटा होगा। तो इसको लेके चलते हैं, पहले हमारे पास इसको कंसीडर करते हैं, इसको लेके हम प्रूव करेंगे सिंपल स्टेप। ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि अपर सम रिफाइनमेंट वाले का छोटा होता है, तो वी नो दैट कि हमारे पास क्या होगा, अपर सम जो P रिफाइनमेंट हमारे पास इसका क्या होगा, हमारे पास छोटा होगा। ठीक है जी, लेस देन होगा किससे, अपर सम P2 एफ अल्फा से। ठीक है जी। अब P2 एफ अल्फा से बड़ा कौन था हमारे पास, P2 एफ अल्फा से बड़ा कौन था, डालबॉक्स के अकॉर्डिंग P2 वाज दिस टर्म। P2 एफ अल्फा से बड़ा कौन था हमारे पास, P2 वाज दिस टर्म। आप ध्यान दें चीजों को कि अपर सम से बड़ा क्या था हमारे पास, अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। इसको लिख देते हैं हमारे पास इनइक्वालिटी को, यहाँ पे वी कैन राइट, हम ये देंगे हमारे पास, वी कैन राइट कर लिखेंगे, इससे बड़ा क्या होगा, a टू b अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 होगा। ठीक है जी। अब यदि इसको बात करें हमारे पास क्या होगा, अब इससे बड़ा क्या था हमारे पास, a टू b f d अल्फा से बड़ा क्या था, यदि बात करें इसी को लेके चले हमारे पास, a टू b f d अल्फा से बड़ा कौन सा था हमारे पास, इससे बड़ा क्या था, लोअर सम P1 एफ अल्फा का प्लस एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, लोअर सम किसका हमारे पास, इससे बड़ा क्या होगा, लोअर सम P1 एफ अल्फा का हमारे पास किसका बड़ा होगा, किससे हमारे पास प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 होगा। अब लोअर सम क्या, ये हमारे पास पार्टीशन का है, इससे बड़ा किसका, रिफाइनमेंट वाले का होगा। रिफाइनमेंट क्या थी हमारे पास, P थी, तो इट मींस इट इज ग्रेटर देन क्या होगा, लोअर सम P वाले का बड़ा होगा, क्योंकि रिफाइनमेंट थी हमारे पास P1 P2 की, प्लस एप्सिलॉन होगा। यहाँ पे क्या था हमारे पास, U P एफ अल्फा था। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या चल रहा है हमारे पास कि लोअर अपर सम लेस देन इक्वल टू लोअर अपर सम लेस देन इक्वल टू लोअर सम प्लस एप्सिलॉन। इसको इस तरह लेके आए तो हमारे पास क्या होगा, वी विल गेट अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। ये तो हमें प्रूव करना था, तो ये हमने क्लेम किया आसान से। ठीक है जी, बिल्कुल आसान प्रूफ है। यदि आप समझ के करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने क्लेम किया कि हमारे पास क्या होता है, अपर सम माइनस लोअर सम क्या होता है हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये मैं प्रूव करना था, इट वाज द, इट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ हमारे पास। ठीक है जी, तो ये मैं प्रूव करना था। तो सिंपल स्टेप हमने बात ही करना, पार्ट दोबारा रिवाइज कर रहे थे, हमने क्या सीखा, बेसिक जो स्टेप है अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। कन्वर्स पार्ट आपको बिल्कुल आसान स्टेप है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, समझते हैं आगे बात करते हैं। इन द कन्वर्स पार्ट हमें गिवन है कि f रीमान रीजन बिलोंग करता है। इट मींस हमें गिवन है कि हमारे पास लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर होते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको चेंज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूव कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो। लेट मान लेते हैं P1 P2, तो हमारे पास दो पार्टीशन किसी भी इंटरवल a टू b की हमारे पास। अब आप जानते हैं हमारे पास क्या होता है, लोअर सम से बड़ा लोअर इंटीग्रल होता है, आप जानते हैं। बट इन द डार्बोक्स थ्योरम वी कैन से कि हमारे पास वही सेम चीज को लिखा है हमारे पास कि लोअर सम बड़ा हो जाएगा हमारे पास यदि इसमें से कुछ घटा दें हम। ठीक है जी, सेम इनइक्वालिटी जो हमने इसके फोर्थ पार्ट में प्रूव की थी, पहले वाले पार्ट में प्रूव की थी कि अपर इंटीग्रल से बड़ा अपर सम होता है, लेकिन अपर सम छोटा करना है तो इसमें कुछ घटा दें हमारे पास अपर सम से, या इसको जोड़ दें, एक ही बात है। वही लिखा कि अपर सम छोटा हो जाएगा कब, यदि
अपर इंटीग्रल में कुछ ऐड कर दें। हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हमारे पास, इन्हें बोलते हैं डार्क बॉक्स थ्योरम। डार्क बॉक्स थ्योरम के डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास कह सकते हैं। इसके बाद हमने कहा कि लेट P1 P2 दो पार्टीशन थी, लेट मान लेते हैं P1 P2 जो कॉमन रिफाइनमेंट हमारे पास पार्टीशन आती है दैट इज P। P की हमारे पास कॉमन रिफाइनमेंट है P1 P2 की, राइट। P विद द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 दैट इज P1 एंड P2 मान लिया हमारे पास। लोअर सम से बड़ा, लोअर सम किसका होता है, पार्टीशन का रिफाइनमेंट वाला बड़ा होता है हमारे पास। P वाज द रिफाइनमेंट ऑफ P1 P2, इट मींस लोअर सम ऑफ पार्टीशन P1 विल बी लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ द रिफाइनमेंट पार्टीशन, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, और अपर सम में क्या था, रिजल्ट अपोजिट होता है कि अपर सम रिफाइनमेंट छोटा होता है एज कंपेयर टू सिंपल पार्टीशन, ठीक है जी। फिर हमने इसको लिखा दोबारा अगेन कि अपर सम रिफाइनमेंट वाला छोटा होता है यूपीएफ अल्फा लेस देन होगा यूपी2एफ अल्फा से, इसको लिख दिया हमने। अब यूपी2एफ अल्फा से बड़ा क्या था हमारे पास, ए2बी एफ डी अल्फा प्लस epsilon/2 था। कहां से था हमारे पास, बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डार्क बॉक्स थ्योरम और बाय दिस रिजल्ट। यूपी2एफ अल्फा से बड़ा कौन था, ए2बी अपर इंटीग्रल एफ डी अल्फा प्लस epsilon/2। ए2बी अपर लिख देंगे, लोअर लिख दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बड़ा क्या होगा हमारे पास, इसको उस तो लिख जाएंगे लोअर सम P1 F अल्फा प्लस epsilon/2 बाय इस तो लिख जाएंगे। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, इट वाज लाइक दिस। अब हमारे पास क्या लोअर सम डिफाइन हमारे पास का P1 का आया। P1 क्या थी हमारे पास, पार्टीशन थी। अभी हमने पढ़ा कि लोअर सम रिफाइनमेंट का बड़ा होता है, रिफाइनमेंट क्या थी P1 P2 की P थी, तो लोअर सम P1 F अल्फा से बड़ा लोअर सम P F अल्फा होगा, क्योंकि P क्या थी हमारे पास, रिफाइनमेंट थी P1 P2 की, और लोअर सम रिफाइनमेंट वाले का बड़ा होता है। तो epsilon/2 प्लस epsilon/2 epsilon आ गया। इसको इस तरह लिख जाएंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड प्रूफ दैट इज अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन epsilon। ये मैं क्लेम करना था। इट मींस हमने प्रूव कर दिया कि अपर सम माइनस लोअर सम epsilon से छोटा होता है। इट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी रिमेन स्टिल जे इंटीग्रल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको प्रैक्टिस कर लिख के देखें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग फील फ्री टू शेयर अस। अगेन मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको लिख के देखना है। मैं हमेशा कहता हूं कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथ को सीखने का एकमात्र एक ही तरीका है कि आप लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, तभी आपको क्लैरिटी होगी, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। अगेन थैंक यू फ्रेंड्स, लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।